नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज तुला राशि पर चर्चा है और चर्चा का एक जो मुख्य बिंदु है वो एक ऐसी परिस्थिति से आपको बाहर निकलने की ओर इशारा कर रहा है जिसमें मुख्य तौर पर आप एक जकड़न में थे। जकड़न आपको इसलिए हो रही होगी या घुटन या एक प्रकार से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। उसका कारण जो बन रहा था वो बन रहा था आपके कर्म क्षेत्र को, मतलब जो आपका कोई टैलेंट था, जो आपके पास कला कौशल है, जो आप काम करने के बारे में जानते हैं, उसको लेकर के आपको कहीं काम नहीं मिल रहा था। आपकी स्किल कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे आपकी जॉब है, करियर है, बिजनेस व्यापार है, वो उसको लेकर के कोई आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये परिस्थिति से आप चल रहे। दूसरा, लाभ के कोई भी अवसर आपको नहीं मिल रहे थे। कहूँ ओर से लाभ तो छोड़िए, आपको नुकसान ही नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो नुकसान की परिस्थिति से आप जूझ रहे होंगे। संतान की तरफ से कष्ट है, बड़े भाई बहनों की तरफ से, सगे संबंधी, यार मित्र, ये सभी न सभी आपके लिए परेशानी का कारण या सबब बनते हुए नज़र आ रहे थे। धन है नहीं, करियर जॉब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है, परेशानी दिक्कत चल रही है। अब उससे बाहर निकलने का मौका यहाँ पर आपको ग्रह देते हुए नजर आएंगे और ये दो छाया ग्रह राहु केतु महाराज इसमें भूमिका निभा रहे हैं। राहु महाराज धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जाएंगे, अपना नक्षत्र शतभिषा को छोड़ करके। और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और आपकी जन्म कुंडली में ये वृश्चिक नवांश है, सेकंड हाउस। तो पैसा आपके पास आ रहा है, पैसा स्वयं चल करके आपके पास आ रहा है, रोजगार नौकरी का आपको योग बन रहा है। तो अब ये परिस्थिति एक तो घर परिवार कुटुंब में मदद सहयोग की बात कर रही है, दूसरा आपकी वाणी से आपको पैसा आ रहा है, तीसरी परिस्थिति में कहीं आपकी ज़मीन का, रियल एस्टेट का, फैक्ट्री मशीनरी से संबंधित कोई काम का पैसा अटका पड़ा है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस समय वो पैसा वापस मिलने के योग बनेंगे, मतलब आपको कहीं ना कहीं से गेन होगा पैसों को लेकर के। अब वहीं मंगल की परिस्थिति और राहु का संबंध यहाँ बनने की वजह से जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग होते हैं, या तो उसमें फॉरेन से संबंधित विषय होते हैं, या आपके पास वकील हैं, वकालत का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्रिएटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, क्योंकि केतु महाराज जो है वो वृषभ नवांश पे नजर आएंगे मखा नक्षत्र के दूसरे चरण में। शुक्र का नवांश होने की वजह से नई शुरुआत होगी कला से जुड़े हुए क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को। और कला से जुड़े हुए बात जब होगी, क्योंकि ये आपका अष्टम भाव जागृत होगा। अष्टम भाव गुप्त चीज़ों को की ओर इशारा करता है, गुप्त युतियों से, गुप्त प्लानिंग से, है ना, और गुप्त तरीक़ों से धन लाभ कमाने की बात करता है। तो इन सभी को लेकर के आपके पास इस समय बहुत अच्छा समय आ रहा है। कुछ आपके प्रेम प्यार रोमांस की परिस्थितियाँ भी बनेंगी, और साथ ही साथ कोई ऐसा काम जो बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे आपका सफल और सिद्ध हो जाए, वो इस समय सफल और सिद्ध होने के योग बन रहे हैं। अति उत्तम परिस्थिति में आप विकट परिस्थितियों में भी विशेष धन लाभ कमाएं, ये योग यहाँ बन रहा है। तुला राशि के जातक जो नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, जॉब में कोई चेंज ढूंढ रहे हैं, समय जॉब में भी चेंज होने वाला है। जॉब अच्छी परिस्थिति में आपकी नजर आएंगी। शत्रु पक्ष जो आप पे हावी हो रखा था, जो आपको नीचा दिखाने की ओर मुड़ रहा था, वो भी कहीं ना कहीं आपसे जो है वो हार मान करके दूर जाता हुआ नजर आएगा। तो और बीमारियां हैं, रोग हैं, इन सभी से भी आपको इस समय निदान मिलने वाला है। तो रोग, शोक और जितने भी संताप आपके साथ हो सकते हैं, इंद्रियों के स्तर पर वो समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छी परिस्थिति में हम बढ़ने वाले हैं तुला राशि के जातक। अब ये जो योग बन रहा है आपकी जन्म कुंडली में, राहु महाराज वर्तमान समय में आपकी जन्म कुंडली से देखा जाए तो पंचम भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से अभी आपकी कोई प्रेम प्यार रोमांस संबंध भी टूट गए होंगे, रिलेशनशिप ब्रेक होंगे, कोई कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, या आप यूँ समझ लीजिए कि कोई आपके संबंधों के बीच में किसी व्यक्ति ने उसको खराब कर दिया। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ गया तो वो आपको परेशान कर रहा था। तो इससे भी अब यहाँ बाहर निकलने का मौका मिलेगा। राहु महाराज अपने जो नक्षत्र है उस नक्षत्र को छोड़ करके कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गए हैं, तो मंगल के साथ है, तो आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। संबंध खराब भी हो गए हों तो आपको उससे जो है वो लाभ की परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आएंगी। वहीं केतु महाराज जो है वो जीवन में शुरुआत करते हैं, नया परिवर्तन लाते हैं। अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में वृषभ नवांश पे नजर आएंगे, 11वें भाव में लाभ स्थान में है। तो लाभ को लेकर के कुछ गुप्त प्लानिंग से आप जो है वो कोई अच्छा काम करेंगे, एक तो ये योग बनेगा। और उसी के साथ साथ केतु महाराज की परिस्थिति आपके जीवन में कुछ नयापन लेकर के आ रही है। ये दो चीज़ों पे नयापन होगा। पहला,
कोई नौकरी लगने का, रोजगार, बिजनेस, प्रोफेशन में बदलाव का समय नजर आएगा। दूसरा, संबंधों के लिए भी ये बहुत उत्तम समय रहने वाला है। नई शुरुआत यहाँ पर आप करते हुए नजर आएंगे। अब इन दोनों छाया ग्रहों के बीच में एक और योग आपके लिए सबसे ज़बरदस्त पावरफुल बनेगा, वो है बृहस्पति महाराज का। बृहस्पति महाराज आपके दशम कर्म क्षेत्र में उच्चता को प्राप्त किए हुए हैं और वहाँ पर बुध के साथ उनका संबंध है। तो आप भी 5 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक कहीं से पैसा कमाना चाहते हैं, लॉटरी से, शेयर मार्केट से, स्पेकुलेशन से, कहीं इस प्रकार की परिस्थिति से, तो आप पैसा आप कमाएंगे। आप वहाँ पैसा लगाइए, आपको धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। उसी परिस्थिति में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये परिस्थिति आपको कहीं व्यापार की ओर भी इशारा कर रही है। और जैसे मैंने कहा, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, वकालत है, ओरेटरी स्किल्स है, भाषण से संबंधित कला का काम करते हैं, उनको अच्छा है। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये मंगल के नवांश में गए हैं, वृश्चिक नवांश में। और ये राहु महाराज का मिलन जो मंगल के साथ हो रहा है, मंगल के नक्षत्र में हो रहा है, तो ये एक प्रकार से अग्नि में, आप समझ लीजिए उसको दावानल, मतलब अग्नि प्रज्वलित हो जाए, अग्नि प्रचंड हो जाए, उसके लिए जो हवा, ऑक्सीजन का काम है वो राहु महाराज के, क्योंकि वो वायु तत्व को निर्धारण करते हैं राहु महाराज, और मंगल अग्नि तत्व है। तो मंगल की ऊर्जा और राहु का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी सफलता दिला रहा है। बहुत अच्छा योग यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है। तो आप अपना जो काम इससे पहले आपके नहीं हुए हैं, विघ्न बाधाएं हैं, कष्ट क्लेश हैं, शत्रु पक्ष हावी है, आपका आलस्य है, परिस्थिति आपको साथ नहीं दे रही है, तो इस समय आप जो है इसमें आगे बढ़ेंगे और आपको सफलताएं मिलने के योग बनेंगे। शत्रु पक्ष, जैसे मैंने बार बार कहा है, आपका परास्त होता हुआ नजर आ रहा है, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। किसी भी परिस्थिति में आप उनके ऊपर हावी होते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, चतुर्थ स्थान में बृहस्पति महाराज हैं और बुध महाराज भी वहाँ एक प्रकार से योग बना रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त सरस्वती योग है, शुभता को लिए हुए योग है। तो इस योग में आपको करना क्या है, विष्णु जी की आराधना करनी है, विष्णु महामंत्रों का जाप करना है। श्रावण का महीना चल रहा है, भोलेनाथ पर, शिव जी के ऊपर आप जल अभिषेक जितना करेंगे तो आपके भीतर की जो मलिनता है, जो एक प्रकार से टॉक्सिन्स हैं, जो आपके अंतःकरण में जो आपको गिलानी के भाव हैं, या आपको तिरस्कृत रखा गया है किसी न किसी परिस्थिति से, उससे बाहर निकलने का बहुत अच्छा समय इन दिनों में नज़र आ रहा है। विष्णु जी की आराधना कीजिए, चतुर्मास जो आपके चल रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो है विष्णु महामंत्रों में जो है वो विष्णु जी का जाप ताप किया जाता है। 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, विष्णु सहस्त्र नाम आप सुनिए, उसका जाप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धन्यवाद।